हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुटॉक गुरुजी एंड आई एम दिनेश कुमार। आज हम बात करने वाले हैं कि क्लास 10th में जो सीबीएसई ने 30% सिलेबस रिड्यूस किया है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कौन सा टॉपिक वाइज उसमें कौन से क्वेश्चन डिलीट किए हैं। तो आइए अब देखते हैं आपके स्क्रीन पर। मैथमेटिक्स में चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में एक्सरसाइज 1.1 जो कि यूक्लिड डिवीजन लेमा पे बेस्ड है वो पूरी तरह से डिलीट हो चुका है। यानी कि एक्सरसाइज 1.1 डिलीट हो चुका है पूरी तरह से। अगर उसके अंदर यूक्लिड डिवीजन लेमा के ऊपर कोई उसके अलावा किसी दूसरे बेस्ड कोई क्वेश्चन है तो वो डिलीट नहीं है। तो जैसे कि मुझे पता है कि एक्सरसाइज 1.1 में पूरा यूक्लिड लेमा बेस है तो पूरा डिलीट ही टॉपिक ही डिलीट माना जाएगा। ठीक है। चैप्टर आपका पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स में एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 डिलीट हो चुका है। तो अब वो सीबीएसई ने ये क्वेश्चन हटा दिए हैं तो अब उसको करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसके बाद है आपका एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये हटा दिया गया है। यानी कि इस चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 4 डिलीटेड कर दिया गया है। अब जैसा कि चैप्टर 3 है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो इसके अंदर ना वेरियस मेथड होते हैं सवाल को सॉल्व करने का। तो इसके अंदर जो 4th मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये मेथड हटा दिया गया है। बाकी चैप्टर 3 एज इट इज़ है, बस एक फार्मूला हटाया गया कि इस फार्मूले सवाल कैसे करते हैं वो फार्मूला हटा के बाकी जो 3 फार्मूले हैं उस फार्मूले से हमें सारे सवाल पुट ऑन करने हैं। चौथा चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका क्या हटाया गया है, प्रॉब्लम सम बेस्ड ऑन रिड्यूसिबल फॉर्म्स। यानी कि जो रिड्यूसिबल फॉर्म्स है, चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूसिबल फॉर्म जो है, जो 3 मेथड है सॉल्व करने के, उसमें जो दूसरा और तीसरा मेथड है वो आपका डिलीट कर दिया गया है, सिंपल मेथड बचा हुआ है। अब देखते हैं हम चैप्टर 5। चैप्टर 5 में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 20 तक हटा दिए गए। एक्सरसाइज 5.3 में जो 15 to 20 एक वर्ड प्रॉब्लम है जो कि एपी बेस्ड तरीके से होता है तो वो डिलीट कर दिया गया है। और 5.4 एक्सरसाइज 5.4 में क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 डिलीट हो चुका है। तो और इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं 5.4 में, सम ऑफ प्रॉब्लम ऑफ एन टर्म्स। तो एन टर्म्स के जितने भी सम ऑफ एन टर्म्स के जितने भी सवाल हैं 5.4 में वो सारे डिलीट कर दिए गए हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं चैप्टर 6। चैप्टर 6 में जैसे कि आपको पता है कि 4 to 5 थ्योरम्स हैं। तो उन थ्योरम्स में आप देखना आपके एनसीईआरटी के बुक में थ्योरम नंबर 6.6 एंड 6.9 डिलीट कर दिए गए और उसके ऊपर बेस्ड सवाल डिलीट कर दिया गया और उसको छोड़कर बाकी जो चैप्टर है एज इट इज़ है। तो कह सकते हैं कि 2 थ्योरम डिलीट हुए हैं, बाकी सारे थ्योरम वैसे ही हैं, उसके ऊपर सवाल भी करने हैं। उस 2 थ्योरम के सवालों को नहीं करना, वो थ्योरम भी नहीं करना। अब चैप्टर 7 पे आ जाते हैं। चैप्टर 7 हमारा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका एक्सरसाइज 7.3 जो है, 7.3 आपका पूरा चैप्टर है। पर जो एग्जाम्पल है 7.3 के से पहले जो एग्जाम्पल है 11 to 15 वो एग्जाम्पल डिलीट हो चुका है। और 7.4 से क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 डिलीट हो चुका है पूरी तरह से। इसके बाद देखिए आपका आता है ट्रिग्नोमेट्री वैसे थोड़ा सा हार्ड चैप्टर माना जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में उन्होंने डेरिवेशन हाउ टू डिराइव 0 डिग्री एंगल एंड 90 डिग्री एंगल वो आपको डिलीट कर दिया गया है। और एक्सरसाइज 8.3 में जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस सवाल थे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के ऊपर जो सवाल थे वो भी डिलीट कर दिया है इन सब ने। और उसके अंदर 8.3 के अंदर जो एग्जाम्पल 9, 10, 11 था वो भी डिलीट हो चुका है। तो ये सब सवाल या ये सब सम्स आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सीबीएसई ने हटा दिया है। इसके बाद है आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये पूरा का पूरा चैप्टर है, इसमें एक क्वेश्चन भी रिड्यूस नहीं हुआ है ना तो डिलीट हुआ है, वो एज इट इज़ है। आपका चैप्टर 10
इसके अंदर से भी कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ है। सर्कल जो चैप्टर है 10.1 10.2 दोनों, उसमें से कुछ भी हटाया नहीं गया है, वो सेम है, एज इट इज़ है। अब है कंस्ट्रक्शन जो चैप्टर है आपका, उसमें 11.1 में क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक डिलीट हो चुका है। तो यानी कंस्ट्रक्शन में जो सिमिलर ट्रायंगल के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन थी वो आपकी डिलीट हो चुकी है। अब इसके बाद है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल, चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो आपने देखा होगा इस वाले चैप्टर में 12.2 जो है, 12.2 में क्वेश्चन नंबर 7 वो डिलीट कर दिया गया है, और जो भी क्वेश्चन है अगर वो 120 डिग्री एंगल के ऊपर बेस्ड है तो वो क्वेश्चन नहीं करना, वो डिलीट कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं चैप्टर 13। चैप्टर 13 क्या है? वॉल्यूम एंड सरफेस। चैप्टर 13 क्या है? वॉल्यूम एंड सरफेस। वॉल्यूम एंड सरफेस में आपका एग्जाम्पल 12, 13 एंड 14 ये आपका डिलीट कर दिया इस चैप्टर से। इसके बाद है आपका एक्सरसाइज 13.4। एक्सरसाइज 13.4 पूरा डिलीट है। और उसके बाद है आपका एक्सरसाइज 13.5, उसमें क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 डिलीट हो चुका है। इसके बाद हम आते हैं स्टैटिस्टिक्स पे। स्टैटिस्टिक्स में आपको क्या है, जैसे कि आपको पता है जैसा कि चैप्टर 14.1 में क्वेश्चन सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। तो उसके अंदर जो लास्ट मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, वो आपका डिलीट हो चुका है। और एक्सरसाइज 14.4 में जो क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कर्व होता है, वो कर्व डिलीट कर दिया। ऐसा नहीं कि सम्स डिलीट, सवाल डिलीट कर दिया, उसके ऊपर जो कर्व जो आता है, कर्व बनाना, वो डिलीट कर दिया गया, यानी वो कर्व बनाने के लिए नहीं आएगा। और एग्जाम्पल 9 यानी स्टैटिस्टिक्स पोर्शन में जो एग्जाम्पल 9 है वो डिलीट कर दिया गया है। और प्रोबेबिलिटी के ऊपर बात करें तो प्रोबेबिलिटी से कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है, सारा टॉपिक एज इट इज़ है। तो जैसे कि मैंने बताया, ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ ये बिल्कुल ही सर्कुलर नोटिस है जो सीबीएसई ने जारी किया है, मैंने किसी गवर्नमेंट टीचर से लिया है। तो ये मैं आपको बताना चाहता था। इसको आप अगर इसको आप जब कभी देख रहे हैं तो आप इसको कॉपी और पेन लेके आप अपने उसमें नोट कर लें, क्योंकि आप बार बार सिलेबस देखने के लिए यूट्यूब चलाएं या वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके पास रहेगा। तो थैंक यू स्टूडेंट हमारे वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। सो थैंक यू वेरी मच।